चलिए जुड़ते चलिए फटाफट से। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए। हाँ, इधर कुछ दिनों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था, कुछ समस्याएं। तो अब जो है कोशिश रहेगी होली के बाद, जैसे आप लोग का छुट्टी खत्म होता है तो उसके बाद सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आप लोगों की कंटिन्यू क्लास चलेगी, है ना। तो फटाफट से जो है आप सभी को हैप्पी होली। और होली है तो आप लोगों के लिए कुछ खास होना चाहिए। तो मैंने सभी बैच पर जो है 60% तक ऑफ कर दिया हूँ, यानी कि 499 में सारी बैच आपको मिलने वाली है। जो भी चाहिए आपको, पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, सभी न्यू बैच जो है, न्यू बैच जो आई है उस पर भी ऑफ मिलेगी आपको। और ये कब तक मिलेगी? 5 मार्च तक आप लोगों के लिए ऑफर रख दिया गया है। तो 5 मार्च तक फटाफट से जो है अपना ऑफर का बेनिफिट्स उठा लीजिए। जो भी लोग ऑफर मांग होली पर लीजिए, होली पर मैंने आप सभी के लिए बेहतरीन ऑफर ले आया। चाहे आप पैरामेडिकल का तैयारी कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग या फिर एएनएम जिनम, सारी बैचेस मिलेगी केवल 499 में। इसमें क्या क्या मिलेगी? तो पूरा थ्योरी क्लास मिलेगी, जीरो से हाई लेवल तक का जो भी है चैप्टर वाइज। साथ में टेस्ट सीरीज जो 200 के लगभग आते हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी क्लास के साथ। उसके बाद चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलेगी 4-5 साल की कम से कम। और डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलेगी। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट बाय वर्ल्ड ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बाय वर्ल्ड ऐप सर्च करना है, डाउनलोड करके रजिस्टर पर क्लिक करना है, अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बना लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। कोर्स सेक्शन में जा करके कोर्स को बाय कर लेना, ठीक है। बाकी ई बुक सेक्शन में आप ले सकते हैं 10,000 प्लस एमसीक्यू का बुक, और आपके अभी जो क्वेश्चंस करवाएंगे वो सब फ्री कोर्स के अंदर मिल जाए। तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। तो अब हम लोग जो है एक सीरीज चला रहे हैं क्वेश्चन, लगभग जो है सीरीज वाइज आपको कुछ मिलेगी। तो 75 क्वेश्चन का सीरीज रखते हैं या फिर 250 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा का। तो चलिए सीरीज में पहला दिन आपके क्वेश्चन। द पैथोजेंस कॉज मलेरिया। देखो पैथोजेंस जो है वो कोई खास नहीं। पैथोजेन किसे बोलेंगे? पैथोजेन बोलेंगे वो सभी चीज जो किसी बीमारी को कर सकता है या बीमारी करने की क्षमता रखता है, जैसे कि वायरस, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटोजोआ, जैसे कि फंगी, है ना। ये सब के सब किस क्या कहलाते हैं एक साथ? पैथोजेंस का, ठीक ना। तो कोई भी पैथोजेंस होगा तो वो कोई ना कोई बीमारी कॉज करेगा। तो ऐसे ही एक बीमारी है जिसका नाम है मलेरिया। तो मलेरिया को कॉज करने वाला बीमारी कौन सा है? तो बच्चा मलेरिया को जो कॉज करता है वो करता है प्लाज्मोडियम, है ना, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम जो है वो क्या है? आपके प्रोटोजोआ है ना? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, सारे बच्चे आंसर करते चलिए, बिल्कुल नहीं बच्चा गलत है, सी वाले सही है। नेक्स्ट देख। एड्स इज कॉज्ड बाय एड्स, एक बीमारी होती है, ठीक है। किसके द्वारा कॉज होता है? तो सबसे पहला पता होनी चाहिए क्या है? वायरस। इसके पैथोजेंस क्या है? वायरस है। वायरस में भी कौन सा वायरस है? कोई कमेंट करके हमें बताएंगे। मैं यहाँ पर सांकेतिक रूप में आर लिख दिया हूँ, बताना आप लोग। एड्स अगर किसके द्वारा कॉज होता है तो वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा। वायरस में कौन सा वायरस? तो HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, बिल्कुल। हाँ, HIV का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग नीचे कमेंट में बताएंगे लैब सेशन के बाद। कुछ पिछले लेक्चर में कुछ बच्चे ने बहुत जबरदस्त फॉर्म। विडाल टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस। कभी कभी टेस्ट आप लोग करवाते होंगे तो उसमें बोल दिया जाता होगा कि विडाल टेस्ट करवाइए, है ना।
और विडाल टेस्ट कब करवाइए, जब आपको 3 से 4 दिन या 5 से 7 दिन तक फीवर आ रहा हो या नाइट फीवर आ रहा हो, तो टाइफाइड ना हो गया हो। तो इसलिए टाइफाइड किससे किससे होता है, सैल्मोनेला टाइफी। तो इस का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विडाल टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चले। ठीक है, चलो। सी वाले गलत हो बी वाले बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैक्सीन्स क्या प्रोवाइड करती है, जैसे कि अभी हमने कुछ दिन पहले आप लोग सुने कोरोना का वैक्सीन, ये क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रल इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एंड पैसिव इम्यूनिटी, कौन सा बताइए। एक्टिव इम्यूनिटी ना, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को। तो एंटीबॉडी का जब प्रोडक्शन होगा तो एक्टिव इम्यूनिटी का, है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज से कौन सा है, बताइए जरा। टीबी, मलेरिया, एड्स, कैंसर। मलेरिया बच्चा। चलो बड़े, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फादर किसे बोला जाता है। आप लोग अगर इसका नहीं आंसर करेंगे तो किसका करेंगे, है ना। डार्विन, गलत। हाँ, मेंडल, जे मेंडल। तो मेंडल का फुल नेम बताएंगे जरा कमेंट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, जब गेमीट फॉर्मेशन होता है तो एलील जो होता है क्या सेपरेट हो जाता है। तो गेमीट में एक ही हम लोग लेते हैं ना, एक टॉल वाला टी लेते हैं और एक स्मॉल वाला लेते हैं। तो ये हो गया हमारा नया गेमिटोफाइट, है ना। तो यही सेग्रीगेशन हो, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एलील्स, दो जीन जब एक साथ होता है तो उसको एलील कहते हैं। जीन जैसे टी क्या हो गया, टॉल वाला जीन हो, और दो जीन जब एक साथ हो तो इसे हम लोग एलील बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एलील्स। और इसमें से सिंगल एक क्या है, ये सिंगल एक जीन, जब दो जीन एक साथ रहते हैं तो उसको एलील बोलते हैं। और जब गेमीट बनने लगता है तो एक एलील में से एक एक सेपरेट होकर के आता है, तो एलील सेपरेट्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, है ना। युग्मनक बनने के दौरान क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते। ठीक है, आगे बढ़ूं। चलिए, जीनोटाइप रेशियो इन हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, 1:2:1, याद रखना। जीनोटाइप रेशियो इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, 3:1 होता है। जेनेटिक जल्द ही आपके क्लास में पढ़ने वाले हैं, वहां से आप। एबीओ ब्लड ग्रुप इज एग्जाम्पल ऑफ, एबीओ रक्त समूह उदाहरण है किसका, मल्टीपल एलिलिज्म का, देख लेते हैं। कोडोमिनेंस का, हाँ ये भी बात सही है। तो हाँ, ये सबको छोड़िए, डी नंबर लगे, डी में दो, बोथ भी। ठीक है, चलिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का एटॉमिक क्या रिप्रेजेंट, जैसे कि मान लेते हैं एन, 11 होता है, तो दैट मीन्स कि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 होगी, और किसी भी एटम के एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पर डिपेंड। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है मोल कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्ट रिलेटेड टू, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है,
नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, क्योंकि 1 मोल कोई भी चीज कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर पार्टिकल्स के बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं एवोगाड्रो नंबर इज। एवोगाड्रो नंबर क्या है, अभी हमने जस्ट ऊपर आए दिए होमवर्क में, ये होमवर्क में देखो, आगे देखें। नेक्स्ट है इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट्स, बताइए जरा। इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे कि ग्लूकोज का ना? इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, G2 है ना। और क्या हो सकता है, या अगर 6 से हम कट करें, 6 6 2 6 का अंक 6 6 2 12 6 का अंक 6, तो C1H2 और O1 पल में ये हो जाएगा रेशियो। रेशियो क्या होगा 1:2। ये सिंपल रेशियो बताता है ना। पेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो बताता है, तो आप लोग को H2O का रेशियो बता, H2O का आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है होमवर्क में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय। आयनिक बॉन्ड क्या बनता है, बॉन्ड 3 टाइप का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से डोनेट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, साझेदारी होती है। और इसमें क्या होता है, जरूरत पड़ने के लिए तुम ले लो, फिर बाद में हमें दे देना। तुमको कंप्लीटली देंगे नहीं, जरूरत पड़ने पर तुम दिखा सकते हो, ले जा सकते हो, है ना। तो आयनिक बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली डोनेट कर देना दूसरे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यस। हाँ बिल्कुल। कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व, अभी हमने बताया कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो बताया दीजिएगा। खास वजह से सेशन को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप लोगों को पुनः होली की ढेर सारी शुभकामना, और होली के साथ साथ आपको सारी बैचेस केवल 499 मिल रही है, प्रॉफिट से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर होली बाद।